हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने एनर्जीज़ ऑफ ऑर्बिटल जो है स्टडी किया था कि इलेक्ट्रॉन जो है कौन कौन से एनर्जी सीक्वेंस के ऑर्बिटल्स में एंटर होंगे एटम्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के वक्त में। टुडेज़ आवर टॉपिक फॉर डिस्कशन इज़ अफबाउ प्रिंसिपल। तो अफबाउ का मीनिंग क्या है? इट इज़ द जर्मन लैंग्वेज वर्ड विच मीन्स बिल्डिंग अप। Building up of orbital means filling up of orbitals with electron in ground state of an atom. एटम की ग्राउंड स्टेट के अंदर डिफरेंट ऑर्बिटल्स की फिलिंग जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है फिल होते हैं उसको हम जो है बिल्डिंग अप कहेंगे। एंड दिस बिल्डिंग अप इन जर्मन लैंग्वेज इज कॉल्ड एज अफबाउ प्रिंसिपल। नाउ द अफबाउ प्रिंसिपल इज़ बेस्ड ऑन 3 फैक्टर्स। वो 3 फैक्टर्स क्या क्या है? लेट अस सी वन बाय वन। The first factor is the increasing order of energies of orbitals. First factor is increasing order of energies of orbitals. ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी होती है उसका इंक्रीजिंग ऑर्डर। मैंने इसके पहले वाले लेक्चर में आपको एक सिंपल सीक्वेंस बताया था जिसमें कौन कौन से ऑर्बिटल जो है कैसे सीक्वेंस पे अरेंज्ड होते हैं। आज हम जो है इस चार्ट से जो है इसको बहुत इजीली जो है समझ सकते हैं कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल हम जो है किस तरह से डिसाइड कर सकते हैं। तो एज वी सीन अर्लियर दैट द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जीज ऑफ ऑर्बिटल्स इज़ डिसाइडेड बाय n+l रूल। इसके पहले वाले लेक्चर के अंदर मैंने आपको n+l रूल बताया था। इस n+ रूल के बेसिस पर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एनर्जीज ऑफ द ऑर्बिटल्स को डिसाइड कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स इन ग्राउंड स्टेट ऑफ एटम आर फिल्ड इन द ऑर्बिटल्स इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब ये इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या है आप इस डायग्राम से जो है समझ सकते हो। लेट अस सी हाउ वी कैन डिसाइड द एनर्जीज ऑफ द ऑर्बिटल्स। तो आप देखिए यहाँ पर मैंने s ऑर्बिटल लिया है और s ऑर्बिटल का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 to 7 मैंने लिया है। उसका बाद p ऑर्बिटल में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 to 6 है। d ऑर्बिटल के अंदर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 to 5 है और f ऑर्बिटल के अंदर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मैंने 4 लिया है। अब इसके अकॉर्डिंग जो है हम इजीली जो है ऑर्डर ऑफ द एनर्जीज जो है डिसाइड करेंगे। तो देखिए आप यहाँ पर एक लाइन इस तरह से जो है ड्रॉ कीजिए इस डायरेक्शन में, जो एरो का डायरेक्शन है इस डायरेक्शन में एक लाइन ड्रॉ कीजिए। तो आप देखिए इस लाइन पर जो है सिर्फ एक ऑर्बिटल आ रहा है एंड दैट इज़ 1s। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1s ऑर्बिटल। उसके बाद जो है आप एक लाइन जो है यहाँ पर ड्रॉ कीजिए इसी डायरेक्शन में। तो आप इस लाइन पर देखिए 2s ऑर्बिटल आता है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा इसके ऊपर वाला जो ऑर्बिटल होगा दैट इज़ हायर एनर्जी लेवल, दैट इज़ 2s। उसके बाद आप यहाँ पर जो है थर्ड लाइन जो है यहाँ पर ड्रॉ कीजिए। तो आप देखिए इस लाइन पर आपको जो है 2p और 3s ऑर्बिटल दिखते हैं। तो आप उसको जो है 2p देन 3s। उसके बाद आप यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कीजिए। तो इस पर देखिए 3p और 4s। आपको इसी डायरेक्शन में आना है, एरो जिस डायरेक्शन में बनी हुई है उसी डायरेक्शन में आपको आना है। तो आप देखिए इस डायरेक्शन में जब हम आते हैं तो पहले हमको 3p ऑर्बिटल मिलता है, उसके बाद 4s। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा 3p 4s। Now you must to draw the line। तो आप देखिए 3d 4p 5s। तो मैं यहाँ लिख दूँगा 3d 4p 5s। Now look here 4d 5p 6s 4d 5p 6s and final this one is the final 4f 5d 4f 5d 6p then 7s and so on। आगे भी बहुत सारे ऑर्बिटल्स हो सकते हैं पॉसिबल। तो इस तरह से आप जो है यहाँ पर ये जो चार्ट बना हुआ है इस चार्ट पर से इजीली जो है प्रॉपर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल जो है डिसाइड कर सकते हो। तो ये जो है अफबाउ प्रिंसिपल का पहला जो है बेसिस है जिसके ऊपर आप जो है इजीली इलेक्ट्रॉन की फिलिंग का जो है एनर्जी ऑर्बिटल जो है बना सकते हो। नाउ सेकंड फैक्टर इज़ द
पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। Pauli's exclusion principle states that no two electrons in an atom can have the same set of 4 quantum numbers। हमारे पास 4 क्वांटम नंबर्स हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर। तो अकॉर्डिंग टू पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, इसका जो स्टेटमेंट है कि आपके पास किसी एक ऑर्बिटल के अंदर अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स स्टे करते हैं तो दोज इलेक्ट्रॉन्स do not have the same set of all the 4 quantum numbers. In another way to state Pauli's exclusion principle is only 2 electrons can occupy the same orbital and they must have opposite spins। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास में पहले 3 क्वांटम नंबर्स जो कि प्रिंसिपल, एजीमुथल और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स हो सकते हैं, अगर 2 इलेक्ट्रॉन के ये नंबर्स, ये क्वांटम नंबर्स सेम हैं भी तो भी यहाँ पर ध्यान रखिए कि इसका जो इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर जो होगा वो डिफरेंट होगा एंड डेफिनेटली दैट डिफरेंस इज़ नथिंग बट इन द अपोजिट स्पिन। तो यहाँ भी एक बात जो ध्यान रखिए कि भले ही 3 क्वांटम नंबर्स आपके सेम हो, लेकिन चौथा क्वांटम नंबर जिसको हम इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर कह रहे हैं, ये हर इलेक्ट्रॉन का डिफरेंट होगा जो एक ही ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट है। और जनरली एक ऑर्बिटल के अंदर जो है 2 इलेक्ट्रॉन जो है प्रेजेंट हो सकते हैं, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंट रहने की वजह इस तरह से बन सकती है कि उसका इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर जो है डिफरेंट होगा। तो ओनली 2 इलेक्ट्रॉन कैन ऑक्यूपाई द सेम ऑर्बिटल एंड दे मस्ट हैव अपोजिट स्पिन्स। तो यहाँ पर जो है आपको इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर जो है ये डिफरेंट मिलना चाहिए, सिंस द अदर 3 क्वांटम नंबर्स दैट इज़ n, l एंड ml आर द सेम। द वैल्यूज़ ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर मस्ट बी +1/2 एंड -1/2। तो यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर जो होगा वो +1/2 और -1/2 जो है इसकी वैल्यूज़ हो सकती है। मतलब आपके पास जो है 2 इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल के अंदर एग्जिस्ट होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स विद अपोजिट स्पिन्स ऑक्यूपाइंग द सेम ऑर्बिटल आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन पेयर। आप उसको जो है इलेक्ट्रॉन पेयर कहोगे, किसको? ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन जो एक ही ऑर्बिटल के अंदर अपोजिट स्पिन के साथ जो है प्रेजेंट होंगे, उसको हम इलेक्ट्रॉन पेयर कहेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन हमारे पास हैं हीलियम एटम के अंदर। अब इस हीलियम एटम के 2 इलेक्ट्रॉन का ये चारों क्वांटम नंबर जो है कैसा हो सकता है, वो हम यहाँ पर जो है एक सिंपल से जो है टेबल के अंदर जो इसको स्टडी कर सकते हैं। लेट अस सी हीलियम। हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2 और इसके पास में जो 2 इलेक्ट्रॉन है, वो 2 इलेक्ट्रॉन जो है सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिटल के अंदर आएंगे एंड दैट इज़ 1s2। तो इस तरह से आपके पास में जो पहला ऑर्बिटल है जो सबसे लोवेस्ट एनर्जी का है, इसके अंदर जो है इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी। तो हीलियम के जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 1s ऑर्बिटल के अंदर जाएंगे और इस 1s ऑर्बिटल को हम यहाँ पर जो है ऑर्बिटल नोटेशन में डायग्राम जो बनाते हैं वो इस तरह से शो करेंगे। एक इलेक्ट्रॉन जो है अपवर्ड डायरेक्शन की स्पिन के साथ होगा और एक इलेक्ट्रॉन जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन की स्पिन के साथ होगा। तो इस तरह से ये अपोजिट स्पिन्स हम जो कह सकते हैं। अब आप यहाँ पर देखिए कि जो चारों क्वांटम नंबर का जो सेट होगा इलेक्ट्रॉन 1 और इलेक्ट्रॉन 2 के लिए, वो क्या हो सकता है। तो देखिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ, दिस इज़ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दिस इज़ एजीमुथल क्वांटम नंबर, दिस इज़ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड दिस इज़ इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर। तो यहाँ पर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो आप उसको देखिए यहाँ पर, दिस इज़ E1 दैट इज़ इलेक्ट्रॉन नंबर 1। n की वैल्यू आप देखिए यहाँ पर 1s दिख रहा है, तो ये हो गया 1। s ऑर्बिटल है इसलिए l की वैल्यू जो है 0 होगी। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर s ऑर्बिटल के लिए 0 होगी और इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर आप इसको जो है +1/2 कहिए। ओके, उसके बाद जो है मेरे पास दूसरा इलेक्ट्रॉन है E2। तो ये भी देखो सेम ऑर्बिटल के अंदर है, तो मैं यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लिखता हूँ 1, एजीमुथल क्वांटम नंबर 0, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑल्सो 0, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर की जो वैल्यू होगी वो -1/2 होगी। सो दिस वैल्यू इज़ डिफरेंट फॉर दिस 2 इलेक्ट्रॉन्स विच आर प्रेजेंट इन द सेम ऑर्बिटल। तो इस तरह से इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो हमारे पास 4 क्वांटम नंबर का जो सेट बनता है, तो E1 के लिए मुझे मिलता है 1 0 0 +1/2
और E2 के लिए जो मुझे मिलता है दैट इज़ 1 0 0 -1/2। तो इस तरह से जो है आपके पास जो है 4 क्वांटम नंबर्स का सेट है, जिसमें भले ही पहली 3 वैल्यूज़ जो है सेम है, लेकिन आखिरी वैल्यू जिसको हम इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर कह रहे हैं ये डिफरेंट है। सो दिस इज़ कॉल्ड एज पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। नाउ द थर्ड वन इज़ द हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। थर्ड पॉइंट जो हमारा है जिस पर आप अब प्रिंसिपल को एक्सप्लेन कर सकते हो, दैट इज़ कॉल्ड एज हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। अब देखिए कि हंट्स रूल आपको जो है कौन सी इन्फॉर्मेशन देता है इलेक्ट्रॉन की फिलिंग के ताल्लुक से। तो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिटल बिलोंगिंग टू द सेम सब शेल does not occur unless each orbital belonging to that subshell has got 1 electron each। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास एक ही एनर्जी लेवल के बहुत सारे ऑर्बिटल्स अवेलेबल है। से फॉर एग्जांपल 2p ऑर्बिटल। अब 2p ऑर्बिटल आपके पास जो है 3 टाइप के हैं, 2px, 2py और 2pz। 3 टाइप के जो ऑर्बिटल्स हैं। तो अब एक ऑर्बिटल के अंदर जो है 2 इलेक्ट्रॉन जो है स्टे करेगा। तो इस तरह से आपके पास 1 2 3 ऑर्बिटल्स है, मतलब इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स की जो है कैपेसिटी है। तो यहाँ पर जो है हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी आपको ये शो कर रहा है कि अगर आपको एक जैसे ऑर्बिटल्स मिलते हैं सेम एनर्जी लेवल के और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करना है, तो जब तक के सारे ऑर्बिटल्स के अंदर सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं चले जाते उस वक्त तक अगला इलेक्ट्रॉन जो है पेयरिंग नहीं करेगा। एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि 2p ऑर्बिटल के अंदर आपको टोटल 4 इलेक्ट्रॉन जो है फिल करना है। से फॉर एग्जांपल आपको 2p ऑर्बिटल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन जो है फिल करना है। अब 2p ऑर्बिटल आपके पास जो है 3 टाइप का है, 2px, 2py एंड 2pz। अब इसको मैं यहाँ पर जो है इसका डायग्राम इस तरह से शो करता हूँ कि ये 3 ऑर्बिटल्स हैं। तो मैं यहाँ पर जो है 3 बॉक्स बना रहा हूँ, मुझे 4 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर फिल करना है। तो एक तो बात ये होगी कि मैं यहाँ पर ये 1 2 3 4 ये 4 इलेक्ट्रॉन इस तरह से जो है फिल किए जा सकते हैं, मगर इट इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। सो दिस इज़ नॉट द वे टू शो द फिलिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इनटू द ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी। तो इसकी बजाय यहाँ पर देखिए अकॉर्डिंग टू हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी सबसे पहले आपको क्या करना है, हर ऑर्बिटल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन जो है फिल करना है। तो ये हो गया तीन ऑर्बिटल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन। अब एक इलेक्ट्रॉन जो बच रहा है तो वो पहले ऑर्बिटल के साथ में अपोजिट स्पिन के साथ जो है पेयरिंग करेगा। ये है हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो इस तरह से बहुत इजीली, से फॉर एग्जांपल आपके पास जो है 3d ऑर्बिटल है। 3d ऑर्बिटल में आपको टोटल 7 इलेक्ट्रॉन जो है फिल करना है। अब d ऑर्बिटल हमने इसके पहले के लेक्चर में स्टडी किया था कि टोटल 5 टाइप्स के होते हैं। तो मैं वो d ऑर्बिटल यहाँ पर जो है 5 बनाता हूँ। लुक हियर 1 2 3 4 5। तो अकॉर्डिंग टू हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी आप पहले 5 ऑर्बिटल्स के अंदर एक इलेक्ट्रॉन जो है एंटर कीजिए। तो ये 5 ऑर्बिटल्स के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब बचे 2, तो वो जो है पहले और दूसरे ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन के साथ अपोजिट स्पिन से जो है पेयरिंग करेगा। दिस इज़ कॉल्ड एज हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। अब आपको ये बात पता करनी है कि एक ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन जो है प्रेजेंट हो सकते हैं। तो उसके लिए एक सिंपल सा फार्मूला है 2n²। दिस इज़ द सिंपल फार्मूला बाय विच यू कैन ईजीली डिटरमाइन the total number of electron present into s, p, d and f orbitals having different energy levels। तो यहाँ पर जो है n जो आपको दिख रहा है दिस इज़ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो फॉर एग्जांपल आपको जो है पहले ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी मालूम करना है। तो n की वैल्यू 1 रखिए, n इज़ इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा 2 × 1² दैट इज़ इक्वल टू 2। तो इसका मतलब हुआ कि आपके पास यहाँ पर देखिए सिर्फ एक ऑर्बिटल दिख रहा है एंड दैट इज़ 1s। तो s ऑर्बिटल जितने भी होते हैं उसके अंदर जो है 2 इलेक्ट्रॉन आपको मिलेंगे। तो वो किसी भी लेवल का s ऑर्बिटल होगा उसके अंदर आपको 2 इलेक्ट्रॉन फिल करना है अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एनर्जी। अब आप यहाँ पर जो है फॉर एग्जांपल n की वैल्यू 2 रखिए। तो 2 × 2² तो यह हो जाता है टोटल 8। तो 8 इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ पर मिलेंगे सेकंड ऑर्बिट के अंदर। तो आप यहाँ पर देखिए सेकंड ऑर्बिट के अंदर
2s और 2p ऑर्बिटल्स दिखते हैं, तो 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे और 2p ऑर्बिट के अंदर 2px, 2py और 2pz में 2 इलेक्ट्रॉन, इस तरह से 6, तो 2 + 6 ये टोटल होता है 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरह से आपको जो है सेकंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स की जो है फिलिंग होगी। उसके बाद जो है फॉर एग्जांपल हम n = 3 रखते हैं, तो ये हो जाएगा 2 × 3 स्क्वायर, तो ये हो जाता है 18। मतलब थर्ड ऑर्बिट के अंदर आपको टोटल 18 इलेक्ट्रॉन जो है फिल करना है। तो देखिए s ऑर्बिटल सिंगल है इसलिए यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, p ऑर्बिटल 3 टाइप्स के इसलिए यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, और d ऑर्बिटल जो है टोटल 5 इसलिए यहाँ पर ये 10 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो 2 + 6 + 10 दैट इज़ इक्वल टू 18। इस तरह से आप जो है बाकी के ऑर्बिटल्स के अंदर भी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी कैलकुलेट कर सकते हो। बस एक बात मैं आपको सिंपल करके सिर्फ इतना बता दूँ कि किसी भी लेवल का s ऑर्बिटल जो होगा उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, किसी भी लेवल का p ऑर्बिटल उसके अंदर जो है 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, किसी भी लेवल का d ऑर्बिटल उसके अंदर टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और किसी भी लेवल का f ऑर्बिटल उसके अंदर टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये चीज़ को जो है आप जो है ध्यान रखिए। तो इस तरह से बहुत इजीली आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है डिसाइड कर सकते हो। इसके बाद वाला जो लेक्चर होगा उसमें हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एटम और द एलिमेंट जो है स्टडी करने वाले हैं।